अब इसमें देखो क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एंटर्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट, देन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे दिए, दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों के लिए क्या है, सेम है, परपेंडिकुलर है दोनों, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड क्या उसके परपेंडिकुलर है, तो फोर्स भी क्या लगेगा उसमें, मैक्सिमम फोर्स लगेगा उसके ऊपर, यानी कि वो पाथ कैसा बनेगा उसमें, सर्कुलर पाथ। मान लो इधर एंटर करें, वेलोसिटी इधर है, तो पक्का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ऊपर की तरफ, या नीचे कर लो ऊपर कर लो, उससे कोई परपेंडिकुलर है, बट मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर बोला है कि ये जब एंटर कर रहे हैं यानी कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये सर्कुलर पाथ बनाएंगे, मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो इनके परपेंडिकुलर लगेगा, तो पाथ कैसा बनता है, जब दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, सर्कुलर पाथ बनेगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम दे रखी है, तो अब इसने ये पूछा कि किसका पाथ लेस कर्व होगा और किसका मोर कर्व होगा, तो यहाँ पे r जो होता है रेडियस, किस रेडियस पे घूमते हैं, ये √2m/k में क्यों भी ये होता है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए सेम है, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड सेम है, मास अलग अलग होता है। आपने बोला था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम मानते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास, -31, और प्रोटॉन का कितना होता है, वही पूछ रही हूँ, पर -27 kg, तो फर्क है दोनों में, मास ज्यादा होता है प्रोटॉन का एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, इसलिए पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हैवी होते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। कभी नहीं कहते कि पॉजिटिव चार्ज मूव ही नहीं करते, क्योंकि मास बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सही मानते हैं, क्योंकि उसमें पॉइंट्स का फर्क होता है, बस वहां पे जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं तब दोनों का मास अलग अलग लेते हैं, वहां पे वो कंसेप्ट ही है कि दोनों का मास अलग अलग लेना, कंपेयर करना है, वहां पे मास से एनर्जी बनती है, एनर्जी से मास बनता है, वो इसलिए अलग है वो। तो यहाँ पे दोनों का सेम है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम लेते हैं, तो यहाँ पे मास क्या होगा दोनों का अलग अलग, क्यू सेम, क्यू क्या होगा इसमें दोनों में, चार्ज कितना हो जाएगा, सेम होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻90 और उसका -1.6 × 10⁻19 कूलम, चार्ज सेम, बी सेम और के सेम, और 2 तो सेम हो गया, तो आर ई रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √m के, और आर पी वो भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √m के, ये इलेक्ट्रॉन का मास, ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का मास। तो यहाँ पे आर ई डिवाइड बाय में आर पी जो है वो रेशियो क्या हो जाएगा इनका, एम ई डिवाइड बाय में एम पी। अब जो प्रोटॉन का मास है वो ग्रेटर देन है किसके, इलेक्ट्रॉन के मास से, प्रोटॉन का मास ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो उस केस में किसका रेडियस ज्यादा आएगा, ये बताओ पहले तो, प्रोटॉन का ज्यादा आएगा, और इलेक्ट्रॉन का कम आएगा, तो इलेक्ट्रॉन का पाथ जो बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास, लेस, ज्यादा कर्व बनेगा, और प्रोटॉन का क्या बनेगा, कम कर्व बनेगा, क्योंकि वो तो ऐसे लंबा होके घूमेगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो तो ऐसे घूम जाएगा, छोटा, तो कर्व ज्यादा बनेगा उसका, और वो लंबा घूमेगा तो कर्व क्या होगा इसका, कम, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का तो कर्व क्या होगा, ज्यादा होगा, और प्रोटॉन का जो कर्व होगा वो क्या होगा, कम। तो यहाँ पे किसका आ जाएगा आपके पास, प्रोटॉन इज लेस कर्व, प्रोटॉन का क्या आ जाएगा, लेस कर्व होगा। आगे समझ, ये आंसर इसका, आगे आपको समझ, तो इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो जब काइनेटिक। अब इसमें ये पता लग गया कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना था, क्योंकि रेडियस के भी फॉर्मूले 3 है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर रखा था, तो काइनेटिक एनर्जी वाला लगाना है।